आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग आधुनिक भारत का पार्ट 1 हो गया था, उसका पार्ट 2 देखते हैं 251 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर ने किस वर्ष अभिनव भारत की स्थापना किया था? कब किया था? 1904 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 252 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 अप्रैल 1911 को जैक्सन के हत्या के आरोप में किसको फांसी नहीं दिया गया था? देखिए, शत्रुघ्न प्रसाद को फांसी नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों, अनंत लक्ष्मण कन्हरे, विनायक नारायण देशपांडे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे को फांसी दिया गया था। 253 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। कहता है, इसका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। सही है। इसके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में निकाले गए थे। सही है। 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया था। सही है। इस अनुसार कोई कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 254 कह रहा है, किस वर्ष राजद्रोह के मुकदमा में 18 वर्ष की सज़ा हुई थी तिलक को, यानी बाल गंगाधर तिलक को 18 वर्ष की सज़ा, सॉरी यहाँ वर्ष नहीं होगा, यहाँ माह होगा, 18 माह की सज़ा सुनाई गई थी। तो इसका आंसर होगा 1897 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 255 कह रहा है, किस कालखंड में तिलक मंडले जेल में रहे थे? देखिए, 1908 से 1914 तक 6 वर्ष तक तिलक मंडले के जेल में रहे थे। 256 कह रहा है, किस वर्ष चापेकर बंदियों द्वारा प्लेग अधिकारी रेंड और एयरहस्ट की हत्या की थी? कब किया था? तो 22 जून 1897 को किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 257 कह रहा है, क्रांतिकारियों के पिता कहलाता था श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में किस वर्ष इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था? देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। कब किया था? 1905 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 258 कहता है, 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? बारिंद्र कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 259 कह रहा है, मुस्लिम लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। सही है। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बकारउल मुल्क ने किया था। सही है। इस अनुसार उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। 260 कहता है, मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची में बना था। ठीक है। इसका प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? उस संविधान के अनुसार कब हुआ था? 1907 में संविधान बना, तो अगले साल ही उसका अधिवेशन हुआ 1908 में अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है 261 नंबर, मुस्लिम लीग की 1908 अमृतसर प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सैयद इनाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 262 कह रहा है, मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में किस वर्ष खोला गया था? किस वर्ष खोला गया था? देखिए, 1908 में ही खोला गया था लंदन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 263 कह रहा है, जैक्सन को अनंत कन्हरे ने किस वर्ष गोली मारी थी? किस वर्ष गोली मारी थी? 21 दिसंबर 1909 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अनंत कन्हरे ने जैक्सन को गोली मारी थी। 264 कह रहा है, 264 कह रहा है, दिल्ली में 1911 में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार आयोजन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। यह आयोजन इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत में किया गया था। सही है। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। सही है। बंगाली भाषा क्षेत्रों को जोड़कर नवीन प्रांत बना दिया गया था। सही है। बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। सही है। बिहार के साथ उड़ीसा सम्मिलित था उस समय। सही है। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बना, ये भी सही है। इस अनुसार उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं 265 नंबर कहता है, किस वर्ष वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था? देखिए, वायसराय हार्डिंग पर दिल्ली में फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट 266 कहता है, वायसराय हार्डिंग बम कांड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था। सही है। इस घटना में 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। सही है। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे। सही है। अमीचंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दिया गया था। सही है। इस अनुसार उपयुक्त कथन सत्य हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं।
नेक्स्ट 267 का था 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किस पार्टी की स्थापना हुआ था। देखिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 268 का था गदर पार्टी से रिलेटेड संबंधित कथन पर विचार कीजिए। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में किया गया। सही है। स्वर्ण सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल प्रथम मंत्री कोषाध्यक्ष थे। ठीक है। देखिए स्वर्ण सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल प्रथम मंत्री और कोषाध्यक्ष काशीराम थे। 1 नवंबर 1913 को गदर को प्रकाशित किया गया था जो उर्दू में था। सही है। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। सही है। इस पत्र के प्रथम पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। सही है। इस अनुसार उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 269 कहता है कोमा गाता मारू जहाज को बाबा गुरुदत्त ने किस वर्ष किराए पर लिया था। 1914 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 270 कहता है कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को किस वर्ष सम्मानित किया गया था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे उसी वर्ष इसको अंग्रेज ने कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था 1915 में। 271 कह रहा 351 यात्रियों के साथ कामा गाता मारू जहाज कब हुगली पहुंचा था। कब पहुंचा था। 28 दिसंबर 1914 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 272 कह रहा है किस वर्ष कांग्रेस का विभाजन हुआ था। देखिए कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। दोबारा विभाजन लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट 273 कह रहा है पूना होम रूल लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। मतलब इनमें से कौन सा कथन गलत है। 28 अप्रैल 1916 को इसकी अध्यक्ष स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। सही है। इसके अध्यक्ष जोसेफ बस्तिप्स तथा सचिव NC केलकर थे। सही है। तिलक ने अपनी पत्र मराठा अंग्रेजी में लिखा गया था केसरी मराठी में से प्रचार किया था। सही है। इस अनुसार उपयुक्त में से कोई कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 274 कह रहा है एनी बेसेंट होम रूल लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ठीक है ना। एनी बेसेंट ने 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया। सही है। जॉर्ज अरुंडेल को इस लीग का सचिव बनाया गया। सही है। इस लीग का प्रचार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमन बिल, यहाँ बिल होगा, कॉमन बिल द्वारा किया। सही है। उपर्युक्त में से कोई कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 275 कह रहा है किस वर्ष गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। कब किया था गांधी जी ने। 1916 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 276 कह रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में, अगर भारत में रहता चंपारण में। 277 कहता है 1917 चंपारण बिहार से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। गांधी जी चंपारण के किसान रामचंद्र शुक्ला से मिले और व्याख्या बता आने का न्योता दिया। सही है। चंपारण में नील की 3 कठिया खेती जबरन कराया जाता था। सही है। नील की खेती का प्रकार कुर्तौली और कुस्की कहलाता था। सही है। इस अनुसार उपर्युक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 278 कह रहा है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड से संबंधित कह रहा है माउंटेन्यू घोषणा पत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन विकसित करना था। सही है। स्वशासन धीरे धीरे चरणों में दिया गया। सही है। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाना था। सही है। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। सही है। इस अनुसार इसका सभी का सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 279 कह रहा है भारत का मैग्ना कार्टा मार्टिंग्यू घोषणा पत्र किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए मार्टिंग्यू घोषणा 1919 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 280 कह रहा है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया था। देखिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है 1918 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 281 कह रहा है गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किस वर्ष दिया था। 1918 में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 282 कह रहा है महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में प्रथम बार भूख हड़ताल किया था। कब। 1918 में ही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 283 कह रहा है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। देखिए इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर
सर माइकल ओ डायर था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 284 कह रहा है जालियांवाला बाग में किस भारतीय ने माइकल ओ डायर की मदद किया था? किसने किया था? हंसराज ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 285 कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? देखिए नियुक्त आयोग का अध्यक्ष इनमें से जो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 286 कह रहा है खिलाफत आंदोलन से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था, सही है। 23 नवंबर 1919 हिंदू मुस्लिम संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, सही है। रॉलेट एक्ट का विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था, यही गलत है, क्योंकि रॉलेट एक्ट का विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत संयुक्त समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, यह भी सही है। इस अनुसार उपयुक्त इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर गलत है। 287 देखते हैं कहंग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ? नागपुर अधिवेशन 1920 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 288 कहता है सर्वप्रथम किसको असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 289 कह रहा है गोरखपुर में चौरा चोरी या चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 290 कह रहा है चौरा चोरी कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? कब ले लिया था? यह जो है 11 फरवरी 1922 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 या 12 फरवरी, कहीं कहीं 12 फरवरी भी देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 291 कहता है असहयोग आंदोलन स्थगित करते समय गांधी जी कहाँ थे? देखिए यहाँ स्थगित होगा, स्थगित करते समय गांधी जी थे बारदोली में, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 292 देखते हैं। 292 में कहता है काकोरी कांड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ सरकारी खजाना लेकर जा रही 8 डाउन पैसेंजर को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, सही है। खजाने लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था, सही है। 1927 को सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास मिला, सही है। मम्मथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई थी, सही है। इस अनुसार उपयुक्त कथन सत्य है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका सही होगा। 293 कह रहा है अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 294 साइमन कमीशन से संबंधित कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया था, सही है। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, सही है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में इस कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय मारे गए थे, सही है। साइमन कमीशन का 2 दलों ने बहिष्कार नहीं किया, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ये भी कथन सही है। इस अनुसार उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 295 कहते हैं किस तारीख को सॉन्डर्स मारा गया? देखिए सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह और भगत सिंह के साथियों ने किया था। तो किस वर्ष मारा गया? 17 दिसंबर 1928 को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 296 कह रहा है 8 अप्रैल 1928 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया, बहस हो रही थी किस पर? पब्लिक सेफ्टी बिल पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 297 कह रहा है जब असेंबली में बम फेंका गया उसकी अध्यक्षता कौन करता था? विट्ठल भाई पटेल कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 298 कह रहा है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने की थी? देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 में। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 299 कह रहा है प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? देखिए प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 300 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर की यात्रा साबरमती आश्रम से दौंडी पहुँचे, ठीक है ना। किस तारीख को पहुंचने और कितने दिन लगे थे? देखिए 12 मार्च से चला था और 6 अप्रैल को पहुंचा था। 6 अप्रैल 1930 को कितने दिन लगा था? 24 दिन, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 301 कह रहा है 301 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? देखिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा।
302 कह रहा है गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 303 कह रहा है किस तारीख को गांधी इरविन पैक्ट हुआ जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था? कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कहता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है ना। कहता है यह सम्मेलन 7 से 31 दिसंबर 1931 तक चला था। सही है। गांधी जी इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। कहता है गांधी जी SS राजपुताना से लंदन गए और इटली को बेसेंटेनिया नामक पोत से वापस आए। सही है। उपर्युक्त में से कोई कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 307 कर रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 309 देखते हैं। कहता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने अछूतों की प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया था? किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 310 का राय सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर कौन सी सैनिक टुकड़ी ने गोली चलाने से मना कर दिया? कौन सी? गढ़वाल रेजिमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 311 का रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सर रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस तारीख को फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 313 का रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 314 का रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 315 का रहा है स्वामी स्वदानंद ने किसान आंदोलन के लिए कौन सी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन पटना से किया जाता था? कौन थी? हुंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 316 का रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 317 का रहा है 1 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के भीतर एक नवीन गुट का गठन किया था जिसे कहा जाता था फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखते हैं 318 नंबर क्वेश्चन। 318 नंबर क्वेश्चन कहता है पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या लंदन में किस वर्ष किया था? देखिए माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? सरदार उधम सिंह ने। कब किया था? 13 मार्च 1940 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 319 कहता है गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार से शुरू किया था। यह तृतीय सत्याग्रही कौन थे? देखिए प्रथम गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्य पवनार से किया। तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और कौन सा आंदोलन कहा जाता है? देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता आंदोलन को और कौन सा आंदोलन कहते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 321 कहता है क्रिप्स मिशन से संबंधित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है और बोल रहा है कौन सा उत्तर सही है। मिस्टर चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की था। सही है। इसके अनुसार भारत को युद्ध के पश्चात डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव था। सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सही है। इस प्रस्ताव में भविष्य का वादा का करार था। सही है। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर लिखित चेक कहा था। सही है। इस अनुसार उपयुक्त कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। 322 कह रहा है किस तारीख को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया था? देखिए कब ले लिया गया था क्रिप्स प्रस्ताव वापस? 11 अप्रैल 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 323 कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत और स्वीकार किए गए थे? देखिए 1942 के वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया गया था। 324 कह रहा है 7 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसकी अध्यक्षता जो था अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 325 कह रहा है 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस कहाँ मनाया गया था? देखिए 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस जो था वह कहाँ मनाया गया था? इलाहाबाद में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 326 कह रहा है
किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार किया गया था? 8 अगस्त को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 328 कहता है गलत सुमेल का चयन करें, ठीक है ना। कहता है महात्मा गांधी गिरफ्तार नेता स्थानीय जेल, किस जेल में किस नेता को बंद किया था? महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में बंद किया था, सही है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद किया था, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया था, सही है। अबुल कलाम आज़ाद को पाकुर जेल नहीं बांकुरा जेल में बंद किया था, बांकुरा जेल में। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 329 में कहता है रेडियो कार्यक्रम किसने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? उषा मेहता ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 330 कह रहा है मुस्लिम के साथ एक अन्य व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 331 कह रहा है सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वे आउट पेम्पलेट जारी किए थे? किस वर्ष जारी किए थे? 1944 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 332 कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज थी? सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 333 कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चिन्ह था? दहाड़ते शेर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 334 कह रहा है 8 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार विजय के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम क्या रख दिया था? अंडमान और निकोबार का नाम क्या रख दिया था? अंडमान का नाम शहीद और स्वराज रख दिया था निकोबार का नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 335 कह रहा है वायुसेना के भारतीय जवानों ने कहां और किस तारीख को विद्रोह किया था? कराची में फरवरी 1946 में किया था। क्या कह रहा है? वायुसेना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 336 नंबर कह रहा है शाही नौसेना में विद्रोह किस तारीख को हुआ था? देखिए वायुसेना में हुआ था 1946 को, वही नौसेना कह रहा है 18 फरवरी 1946 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। शाही नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष कौन था? एडमिरल गोल्फ्रेड था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 338 कह रहा है मुस्लिम लीग ने किस तारीख को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 339 कह रहा है भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना किस तारीख को स्वीकार किया गया था? देखिए माउंटबेटन योजना जो था 3 जून 1947 को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 340 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर किस तारीख को ब्रिटिश सम्राट द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया था? किस तारीख को? 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 341 कह रहा है किस तारीख को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? किस तारीख को मनाया था? 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट देखते हैं 342 कहता है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 343 कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 344 कह रहा है बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कहां और कब दिया था? देखिए बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 345 कह रहा है कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 346 कह रहा है मजहर उल हक ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? मजहर उल हक ने राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 347 कह रहा है स्वाभिमान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? देखिए स्वाभिमान आंदोलन का प्रारंभ जो था रामास्वामी नायकर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 348 कह रहा है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? देखिए निरंकारी आंदोलन का शुरुआत जो है दयाल दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 349 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र को किसने तैयार किया था? देखिए ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र को देवेंद्र ठाकुर ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 350 देखते हैं। कहता है शिव नारायण अग्निहोत्री कौन थे? देखिए शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे देव समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 351 कह रहा है पंजाब में चमनदीप ने किसका गठन किया था? डंडा फौज का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 352 कह रहा है भारतीयों के लिए यह नारा किसके द्वारा किया गया था? आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 353 कह रहा है शिव नारायण अग्निहोत्री किस संस्था के संस्थापक थे? यह जो थे
देव समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 354 कह रहा है दिल्ली षड्यंत्र केस के मुखबरी किसने की थी? देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस के मुखबरी जो थे दीनानाथ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 355 कह रहा है अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह नरेंद्र देसाई गोसाई बन गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 356 कह रहा न्यायाधीश जेसी हिल्टन कौन था? देखिए न्यायाधीश जेसी हिल्टन जो था भगत सिंह को फांसी दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, वही था। 357 कह रहा है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 358 कह रहा है गांधी जी के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए गांधी जी के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। गोखले का राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, देखते हैं इसका ऑप्शन। गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे एम.जी. रनौडे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 360 कह रहा है अखिल भारतीय महाजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 361 कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 362 कहता है बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? देखिए बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 363 कह रहा है कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम कौन था? देखिए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बरूद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही होगा। 364 कहता है हर्मिट ऑफ शिमला कौन थे? देखिए एओहुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 365 कह रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकलौते व्यक्ति कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 366 कह रहा है 22 दिसंबर 1939 को संपूर्ण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। इस दिन मुस्लिम लीग ने कैसे मनाया था? मुक्ति दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, मुक्ति। 367 कह रहा है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने किया था? देखिए इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए आर्य महिला समाज की स्थापना जो है पंडित रमाबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 369 कह रहा है राजा राम मोहन राय को बंगाल का राधानगर में किस वर्ष हुआ था? देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में जो है 1774 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 370 कह रहा है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 371 कह रहा है एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? देखिए एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हो जाएगा किस वर्ष किया गया था? 1822 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 372 कह रहा है कुंडकुरी वीरेशलिंगम ने किस प्रथा को प्रोत्साहित किया था? विधवा विवाह को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 373 कह रहा है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? देखिए इसका जन्म टंकारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 374 कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 375 कह रहा है पंजाब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किस आंदोलन का प्रारंभ किया था? अहमदिया आंदोलन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 376 कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल थियोडेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 377 कहता है बंग भंग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए बंग भंग आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 378 कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ने किस वर्ष की थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ने 1906 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कांग्रेस किस वर्ष नरम दर और गरम दर में विभाजित हुआ था? देखिए सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। 380 कह रहा है गलत सुमेल कह रहा है। ठीक है ना, एक तरफ आंदोलन दिया है, किसने किया था और कब किया था? देखिए खिलाफत आंदोलन शौकत अली 1919 में, सही है। चौरा चोरी कांड 13 अप्रैल 1919, यही गलत है। चौरा चोरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, सही है। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1922, सही है। चौरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 का।
नेक्स्ट देखते हैं 381 का था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने किया था? 1 अक्टूबर 1924 को हुआ था। किसने किया था? कानपुर में इसका स्थापना हुआ था। सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 382 का आता है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। लेकिन यह भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। 383 का आता है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? देखिए बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 384 का आता है लाहौर षड्यंत्र केस जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 385 का आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 386 का आता है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? देखिए स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है 2 जनवरी 1930 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 387 का रहा है नमक सत्याग्रह इसमें गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दौंडी पैदल यात्रा कर नमक कानून तोड़ा कब तोड़ा था? 12 मार्च 1930 को पैदल दौंडी से साबरमती से दौंडी पैदल चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 के बीच 30 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 389 का रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 390 का था कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांड में मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया? देखिए पृथक निर्वाचन मंडल 16 अगस्त 1932 को दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, डी सही होगा। 391 कह रहा है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग हुई थी। यह कब हुआ था? देखिए पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। यह कब हुआ था? 8 अगस्त। यह कब हुआ था? 24 मार्च 1940 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? देखिए अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 393 कह रहा है क्रिप्स मिशन स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में कब आया था? देखिए क्रिप्स मिशन स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 394 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट 395 कहता है शिमला सम्मेलन सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन कब हुआ था? देखिए शिमला सम्मेलन में सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1945 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? देखिए नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 397 का रहा प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 398 कहता है भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 399 कह रहा है अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान के लेखक कौन है? देखिए अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान के लेखक मदन मोहन मालवीय है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 400 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडिपेंडेंट किसकी रचना है? इंडिपेंडेंट हो जाएगा मोतीलाल नेहरू की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। 401 कहता है बंदी जीवन के रचनाकार कौन थे? देखिए बंदी जीवन के रचनाकार सचिंद्र नाथ सन्याल थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 402 कहता है भवानी मंदिर किसकी रचना है? भवानी मंदिर बारिंद्र घोष की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? देखिए संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 404 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का पुस्तक नहीं है? ठीक है, यंग इंडियन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ भी है, नवजीवन भी है, नेशन जो है गांधी जी की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 405 कह रहा है निम्नलिखित में अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी है? देखिए अरविंद घोष की पुस्तक लाइफ डिवाइन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 406 का रहा है कॉमरेड की रचनाकार कौन है? देखिए कॉमरेड के रचनाकार जो हो जाएगा मोहम्मद अली हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 407 देखते हैं फ्री इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्री इंडिया पुस्तक के लेखक तारकनाथ दास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 408 कहता है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 409 कहता है भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 410 कहता है इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
411 कह रहा है नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 412 कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाकार कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारत दुर्दशा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 413 कह रहा है निम्नलिखित में से भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक नहीं है। कौन पुस्तक नहीं है? देखिए, शूद्रों की खोज है ये है, जाति भेद का उच्छेद भी है, अछूत कौन और कैसे है, बालिका बधू जो है भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 414 कहता है नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, नेशन पुस्तक के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 415 कहता है पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड के लेखक महात्मा गांधी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 416 कहता है 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के कारण बनी बेनी रेलवे स्टेशन पर किसे गिरफ्तार किया गया? किसको गिरफ्तार किया गया? देखिए, खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। किस रेलवे स्टेशन पर? बेनी रेलवे स्टेशन पर। 417 कहता है दक्षिणेश्वर बम काकोरी कांड गाड़ी डकैती के सजा में 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में किसे फांसी दिया गया? देखिए, गोंडा जेल में किसे फांसी दिया गया? रामप्रसाद बिस्मिल राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 418 कहता है गलत सुमेल का चयन कीजिए, ठीक है ना, इनमें से कौन सा गलत होगा? 418 देखते हैं, सेनानी दिया है फांसी और जेल, कब फांसी हुआ था और किस जेल में? अशफाकुल्लाह खां को 1927 में फांसी हुआ था, फैजाबाद जेल में, सही है। रामप्रसाद बिस्मिल को 1927 में फांसी हुआ था, गोरखपुर जेल में, सही है। उधम सिंह को 1940 में फांसी हुआ था, पेटन जी बिले जेल में, सही है। राजगुरु को 1913 नहीं, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव तीनों को एक ही साथ फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को, किस जेल में हुआ था? लाहौर जेल में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 419 कह रहा है क्रांतिकारियों से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए, ठीक है ना। काकोरी कांड का प्रभाव अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को 27 फरवरी 1931 को गोली मार लिया था, सही है। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम कांड के कारण आजीवन कारावास दिया गया, सही है। सुखदेव को सॉन्डर्स हत्याकांड के कारण फांसी दिया गया, सही है। उपर्युक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित गलत कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार के संस्थापक थे, सही है। 18 अगस्त 1943 को वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, सही है। आज़ाद हिंद फौज की सहायता 1944 में भारतीय सीमा इम्फाल में प्रवेश किया था, सही है। उपर्युक्त में से कोई कथन गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 421 कह रहा है जैक्सन हत्याकांड के अभियुक्त अनंत कन्हरे को कब फांसी दिया गया? 18 अप्रैल 1910 को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 422 कहता है 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार में लूट के लिए मास्टर सूरसेन को कब फांसी दिया गया? 12 जनवरी 1934 को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 423 कह रहा है हरकिशन को पंजाब के गवर्नर को गोली मारने के आरोप में कब फांसी दिया गया? कब दिया गया? 9 जून 1931 को, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 424 कह रहा है कुशाल कोबर को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए गिरफ्तार किया गया था, कब किया गया था? 16 जून 1943 को किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 425 में कह रहा है गलत सुमेल को चयन कीजिए, एक तरफ सेनानी दिया, एक तरफ देहांत दिया। लाला लाजपत राय का देहांत हुआ था 17 नवंबर 1928 को, सही है। दामोदर चापेकर को 18 अप्रैल 1898 को, सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं अब। मदन लाल ढींगरा 16 अगस्त 1909 में हुआ था, सही है। आमिर चंद को 8 मार्च नहीं 8 मई 1915 की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत उत्तर है। फिर कह रहा है 426 में गलत सुमेल का चयन कीजिए। पहला अध्यक्ष कांग्रेस का पूछ रहा है व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 बम्बई में हुआ था, सही है। दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता में हुआ था, सही है। तीसरा बरूद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास में हुआ था, सही है। चौथा जॉर्जियुल, ये यहाँ तक सही है, 1888 में भी हुआ था, लेकिन यह बनारस में नहीं इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। 427 कह रहा है कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जॉर्जियुल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, कब और कहाँ किया? इलाहाबाद 1888 में किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 428 कहता है कांग्रेस का 12वां अधिवेशन में क्या खास था? देखिए, कांग्रेस के 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में। उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 429 कह रहा है 1894 में 10वां कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम जो था अल्फ्रेड बरेव था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
430 का रहा है कांग्रेस के 21वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन की प्रमुखता क्या था? देखिए 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन की प्रमुखता था पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। कांग्रेस अधिवेशन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? देखिए कांग्रेस अधिवेशन का निर्माण जो है 1908 में मद्रास में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो है 1918 के बम्बई अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जिसका अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। कौन किया था? हसन इमाम। 433 कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गया था? देखिए कांग्रेस के 26वां अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? पंडित विशन नारायण धर ने किया था। 434 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम महिला अध्यक्ष ने किया था? देखिए श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था 32वां अधिवेशन, जो कानपुर में कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 435 का था कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। कब बना था अध्यक्ष? 1932 में। कहाँ हुआ था यह अधिवेशन? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 436 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? देखिए पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था। इसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 437 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था? 1931 कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 437 कह रहा है निम्नलिखित में से गांव का प्रथम अधिवेशन कौन था? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? देखिए गांव का प्रथम अधिवेशन 1937 के फौजपुर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 438 का रहा निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? देखिए 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, लेकिन यह फैजपुर है, हरिपुरा रहता तो ये भी सही रहता। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 440 कह रहा है प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कब की थी? 1925 में। कहाँ किया था? कानपुर में। 441 कह रहा है पहली बार कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था? देखिए महिलाओं ने 1887 के अधिवेशन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 442 कह रहा है अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था बम्बई 1904 की अध्यक्षता किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 443 का रहा निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था? देखिए 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 444 का रहा 1947 में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 445 का रहा गलत सुमेल कौन है? बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था, सही है। इंडिया गजट का 1787 में हुआ था, सही है। मद्रास बुरियर का 1784 में हुआ था, सही है। दिग्दर्शन का 1819 में नहीं 1818 में प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा। 446 का आता है गलत सुमेल का चयन कीजिए। रफ्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी संस्थापक थे, सही है। 447 देखते हैं हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष, सही है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, सही है। स्टेटस मैन एनडी एलेक्जेंडर, ये नहीं है। कौन था? रॉबर्ट नाइट इसका संस्थापक था। किसका? स्टेटस मैन का। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत था। 447 कहता है निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन किए। समाचार पत्र पत्रिका संस्थापक, ठीक है ना। स्टेटस मैन का रॉबर्ट नाइट, सही है। हिंदू का वीर राघवाचारी, सही है। ट्रिब्यूटन का दयाल सिंह मजीठिया, सही है। मराठा महात्मा गांधी नहीं था। मराठा कौन था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 448 का रहा है
गलत सुमेल छोटिए, ठीक है। समाचार पत्र पत्रिका संस्थापक सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण सही है। इंडियन मिरर के द्वारकानाथ टैगोर सही है। बंगाली के CK नायडू, यही गलत है क्योंककि बंगाली का संस्थापक था गिरीश चंद्र घोष। नेशनल पेपर के द्वारकानाथ टैगोर सही है। नेक्स्ट 449 कहता है स्वदेश मित्रम समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? स्वदेश मित्रम समाचार पत्र के संस्थापक GS अय्यर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 450 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए, ठीक है ना। आयोग वर्ष संबंध इनाम आयोग 1852 में आया। भूमि संबंधी विवेचना है, सही है। कौन गवर्नर जनरल था उस समय? डलहौजी। किसके समय आया था? डलहौजी के समय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दुर्भिक्ष आयोग 1880 में आया था। अकाल आयोग था, सही है। लीटन के समय आया था। कौन? लीटन गवर्नर था। हंटर आयोग 1882 में आया था। शिक्षा का विभाग से संबंधित था। कौन गवर्नर था? रिपन था। अफीम आयोग 1894 में, या 1894 में नहीं 1893 में आया था। नशा संबंधी सुधार था। लेंसडॉन के समय में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 451 कहता है टकसाल संबंधित गठित आयोग कौन था? देखिए टकसाल संबंधित गठित आयोग हर्षिल समिति था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कब आया था हर्षिल समिति? 1893 में। गवर्नर जनरल कौन था? लेंसडॉन था। कौन? लेंसडॉन था। नेक्स्ट 452 कहता है नागरिक सेवा में भारतीयों की वृद्धि से संबंधित आयोग कौन था? देखिए नागरिक सेवा में भारतीयों की वृद्धि से संबंधित आयोग था एचिसन आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कब था एचिसन आयोग? 1886 में गठन हुआ था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? डफरिन के कार्यकाल में। 453 कह रहा है आयोग समिति से संबंधित गलत कथन को छोड़िए, ठीक है ना। फ्रेजर आयोग 1902 में पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने हेतु गठित किया था, सही है। हर्षिल समिति 1893 में गठित किया था। वैज्ञानिक विचारधारा में विकास हेतु किया गया था, सही है। मैक्केलन समिति 1914 में गठित किया गया था। हार्डिंग की अध्यक्षता में सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित है, ये भी सही है। और प्रयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 454 कह रहा है श्रमिकों पर विचार हेतु 1928 में इरविन में गठित कौन सा आयोग था? देखिए इनमें से कौन सा आयोग था? JH हिवलरे था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इरविन गठन किया था 1928 में श्रमिकों पर विचार करने के लिए। नेक्स्ट 445 कहता है बेरोजगारों की समस्या हेतु गठित आयोग कौन था? देखिए बेरोजगारों की समस्या हेतु गठित आयोग था सप्रू आयोग, ठीक है ना। 1934 में सप्रू आयोग। कौन गवर्नर जनरल था? विलिंगटन। 456 कह रहा है दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में बंगाल के अकाल के कारणों पर हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष कौन था? इस आयोग के अध्यक्ष था सर चार्ल्स वुड था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बेवेल के समय हुआ था। कब? बेवेल के समय। 457 कहता है सेना की भारतीयताकरण से संबंधित कौन सा आयोग है? सेंडहर्स्ट समिति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1925 में स्थापना हुआ। रीडिंग था इसका, रीडिंग के समय में। 458 कहता है कैबिनेट आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए कैबिनेट आयोग का गठन 24 मार्च 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कैबिनेट मिशन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट कहता है निर्वाचन क्षेत्र की समस्या से निदान हेतु गठित आयोग का प्रमुख कौन था? इसका प्रमुख था लैरी हेमंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कब हुआ था इसका स्थापना? 1925 में। कौन गवर्नर जनरल था? वेलिंगटन के समय वेलिंगटन ने किया था। 460 कहता है एलन बरो ने दास प्रथा पर किस वर्ष रोक लगाया था? 1843 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 461 कहता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस वर्ष प्रदान की गई थी? हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति 1856 में प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 462 कहता है सती प्रथा पर लॉर्ड क्लाइव बेंटिंक ने किस वर्ष रोक लगा दिया था? देखिए सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में रोक लगा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एक्ट 5 के तहत, एक्ट 5 के तहत सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। शिशु वध प्रतिबंध पर किस वर्ष सर जॉन शोर बेलेजली द्वारा लगाया गया था? 1798 से 1805 में तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 464 कहता है विधवा पुनर्विवाह किसके कार्यकाल में लागू हुआ था? केनिन के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कब हुआ था? 1856 में। 465 कहता है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ाया गया है किस गवर्नर जनरल के द्वारा?
नॉर्थब्रुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 466 कहता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंसडाउन के द्वारा लगाया गया। ठीक है, इसमें लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। किसके समय में? लेंसडाउन के समय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 467 कहता है शारदा एक्ट इरविन के द्वारा लागू किया गया था। इसमें लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किया गया था। कब लगा था? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रकार आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।